बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, पिछले दिनों मौलवी अमीर हमज़ा मिली मुस्लिम लीग वाला, यानी जो मिली मुस्लिम लीग का अहम रहनुमा है मौलवी अमीर हमज़ा, उस मौलवी अमीर हमज़ा ने दुनिया न्यूज़ अखबार के अंदर एक कालम लिखा, जिस कालम के अंदर उसने अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन खालुल मोमिनीन सैयद मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के बारे में इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज लिखे। जब उसके ऊपर एतराज़ हुआ, लोगों ने उससे उसकी वजाहत मांगी, तो उसने कहा मैंने कोई गलत बात नहीं लिखी है। और उसने और बहुत सारी ऐसी बातें जो उनकी शान नहीं थी, सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की शान के खिलाफ थी, वो काफ़ी सारी बातें इस तरह की बकी। हत्ता कि सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के वालिद सैयदना अबू सुफियान और उनकी जो वालदा थी सैयदा हिंद रज़ियल्लाहु ताला, उनके बारे में भी मौलवी अमीर हमज़ा ने फिर वजाहत के अंदर कई सारे बातें बकी कि ये बातें थी, ये तो मैंने की नहीं है, फलां बातें हैं लेकिन मैंने की नहीं है। लेकिन कौन कौन सी बातें हैं, ठीक है, कि जो उसने इंतहाई नजायज़ बकी है और उनकी वजाहत क्या है, आज आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि मौलवी अमीर हमज़ा जो है ये एक फारसी मौलवी है, ठीक है। इसके पास कोई इल्म नहीं, ना ये कोई मदीना यूनिवर्सिटी का कोई यानी फाजिल है, और ना ही किसी बड़े मदरसे का फाजिल है, ना ही ये कोई शेखुल हदीस रहा है, ठीक है, ना ही कोई मुदर्रिस रहा है। बस ये कि इसको उठा के स्टेज के ऊपर ला के खड़ा कर दिया गया, इसको कहा गया भी तू है, ठीक है। सिफारिश के ऊपर ये यहाँ तक पहुंचा है, इसके पास कोई काबिलियत नहीं है। तो इसी बुनियाद के ऊपर इसने काफ़ी सारी बातें की हैं जो बिल्कुल सरासर गलत हैं और झूठ के ऊपर मुबनी है, ठीक है। इसने ये कहा है कि सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने यजीद को बज़ाते खुद चुना, बग़ैर मुशावरत के चुना, ठीक है, बग़ैर मुशावरत के। हालांकि वो कहता है कि सुलह जो हसन थी, यानी सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला ने जो सुलह की थी सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के साथ, वो इस शर्त पर की थी कि अगला जो खलीफा होगा, आपके बाद जो खलीफा होगा, वो उम्मत की मुशावरत के साथ होगा, उसको कोई मुंतखब नहीं करेगा, उम्मत की मुशावरत के साथ होगा। तो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने क्या किया, इस जो ना ये जो सुलह थी, इस सुलह की जो शरायत थी उनकी खिलाफ वर्जी की, सुलह की शरायत की खिलाफ वर्जी की। इस वजह से क्या हुआ है, इस वजह से यह हुआ है कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने जो ना खिलाफत को छोड़ के मौरूसियत की बुनियाद रखी है। यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात यह है कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला के साथ सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की जो सुलह हुई थी उसमें यह शर्त थी, ये शर्त कहाँ लिखी हुई है। मौलवी अमीर हमज़ा चूंकि जाहिल शख्स है, इसके पास इल्म नहीं है, ये अपनी जहालत की बुनियाद के ऊपर राबजियों वाली बातें कर रहा है। सवाल इससे पहला सवाल हमारा ये है कि ये जो शर्त तुम बता रहे हो कि सुलह हसन की ये शर्त है, ये शर्त कहाँ लिखी हुई है, सही सनद के साथ इस शर्त को साबित करो। कौन सी हदीस की किताब में है, कौन सी तारीख की किताब में है, सनद पेश करो इसकी। पहली बात, इसकी कोई सनद नहीं है, और किसी भी जो है ना सही सनद की रिवायत के अंदर सुलह हसन की शरायत मौजूद ही नहीं है। यानी इतना बड़ा मुआहदा हो रहा हो, इतना बड़ा मुआहदा, ठीक है, दोनों, यानी एक तरफ अमीरुल मोमिनीन मुआविया रज़ियल्लाहु ताला हो, दूसरी तरफ इतनी बड़ी शख्सियत सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे सरदार, ठीक है, इतनी बड़ी शख्सियत हो, दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ा मुआहदा हो रहा हो, ठीक है, एक जंग थम चुकी हो, हजारों की लाखों की जो जंग हो, लश्कर हूं वो थमे हुए हों और मुआहदा तय हो रहा हो, लेकिन मुआहदे की जो शरायत है वो तय हूं, उसके बावजूद भी किसी सही सनद के साथ साबित ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मौलवी अमीर हमज़ा से सवाल है, और जहां जहां तक मेरी वीडियो जारी है, आपने मौलवी अमीर हमज़ा से सवाल पूछना, सनद पेश करो इस चीज की। पहले यह दिखाओ कि यह शर्त है, फिर सही सनद इसकी पेश करो कि कहां पे है सही सनद, ताकि पता चले ना हमें। ये जो बकवासात अखबारात पे करते हो, ये जो झूठ बकते हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या बक रहे हो। दूसरी बात, चूंकि जाहिल है, जो आता है इसने बक दिया, और बाकायदा इसको एजेंडे के तहत इस्तेमाल किया जाता है। ये खिलौना है, एजेंडे के तहत इसको हमें पता है, हम जानते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ये बात भी वाज़ेह करेंगे आगे चल के। इसने कहा कि सैयदा मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने खिलाफत को छोड़ के मौरूसियत को जो है ना मुशावरत नहीं की, ठीक है, और अपने तौर पे यजीद को खलीफा बना दिया। इस बात का सबूत कहाँ पे है कि सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने मुशावरत किसी से नहीं की,
अपने तौर पे अपने बेटे यजीद को अमीर बनाया, इस बात का सबूत कहां पे है? यानी एक बात के अंदर इसने कितने झूठ बोले आप देख लें, 3 झूठ बोले इसने, 3 झूठ, और बहुत बड़े झूठ बोले एक बात के अंदर। पहला झूठ ये कि ये शर्त हसन थी कि मुशावरत करनी है, ठीक है, ऐसे किसी को खलीफा नहीं बनाना, तो पहला झूठ ये है। दूसरा झूठ क्या है? दूसरा झूठ ये है कि सैयदना मुआविया ने खिलाफ मुशावरत की नहीं, ये दूसरा झूठ है। कहां सबूत इस चीज का कि मुशावरत नहीं की थी? तीसरी बात ये कि सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला ने मौरूसियत को जो है ना वो बुनियाद रखी। मौरूसियत की बुनियाद यानी ये मौरूसियत क्या होती है? मिसाल के तौर पे यानी आप ये कहते कि नबी अलैहिस्सलाम, ज़ाहिर है कि आप इमाम थे, खलीफा थे, सब कुछ थे, नबी थे, ठीक है, आप अलैहिस्सलाम की तशरीफ ले जाने के बाद आपके नज़दीक हज़रत अली खलीफा बनते, ये मौरूसियत नहीं होती। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद हज़रत हसन खलीफा बनते, ये मौरूसियत नहीं होती। हज़रत हसन के बाद हज़रत हसन की औलाद में से या भाइयों में से कोई खलीफा बनता, ये मौरूसियत ना होती है। यानी ये मौरूसी, अगर ऐसा होता तो आपके नज़दीक मौरूसियत नहीं थी, लेकिन अगर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला का बेटा यजीद बना है तो मौरूसियत हो गई है। ये क्या बात हुई? शरीयत ने ये उसूल जो आपने बनाए हुए हैं, इसको मौरूसियत कहां पे कहा गया है कि भाई अगर बाप के बाद बेटा बनेगा तो वो मौरूसियत हो जाएगी? ये कहां पे लिखा हुआ है? दुनिया की कौन सी हदीस की किताब में, तारीख की कौन सी जो है ना उसूल की किताब में लिखा हुआ है कि अगर बाप के बाद बेटा खलीफा बनेगा तो ये मौरूसियत होगी, ये खिलाफत नहीं होगी? ये जरा बता दें हमें। हालांकि हदीस के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 12 खुलफा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत 12 खुलफा तक जो है ना गालिब और दीन जो है ना महफूज रहेगा, दीन गालिब और महफूज रहेगा 12 खुलफा तक। यजीद का नंबर कौन सा है आप बताएं जरा? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उसके बाद सैयदना हसन रज़ियल्लाहु तआला को भी लगा लें, साथ में शामिल कर लें, ठीक है। उसके बाद सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला को भी शामिल कर लें। उसके बाद यजीद की खिलाफत है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 12 खुलफा तक, सही बुखारी की हदीस है और सही मुस्लिम की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 12 खुलफा तक मेरा दीन जो है ना गालिब और महफूज रहेगा। यजीद 7वें नंबर के ऊपर है। आप कहते हैं ये खिलाफत ही मौरूसियत है, शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? यानी तुमने नबी अलैहिस्सलाम की बात को गलत साबित कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शुरू से 12 खुलफा तक मेरा दीन गालिब और महफूज रहेगा, और तुम ये कहते हो कि खिलाफत थी नहीं, खिलाफत तो खत्म हो गई थी। यानी ऐसा बेशरम इंसान है कि झूठ के ऊपर झूठ बोलता है। आगे चलते हैं जी। अच्छा, ये उसने बयान जारी किया। आगे चल के वैसे तो बहुत सारी बातें हैं जो इसमें कोटर करने वाली है। इसने कालम के अंदर ये भी लिखा जो सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला के या सैयदना अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला के फजाइल थे, अपने कालम में इस बदबख्त शख्स ने उन फजाइल को जो है ना इस अंदाज में पेश किया जैसे वो उनकी खूबियों के बजाय उनके ऐब थे। खूबियों को ऐब बना के पेश किया। चले छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। इसका वजाहती बयान आया, उलमा ने एतराज किया, तलबा ने एतराज किया, लोगों ने एतराज किया। अब जाहिर है कि अहले इल्म बहुत सारे यहाँ पे और गैरतमंद भी बहुत सारे हैं। तो उन्होंने जब एतराज किया तो इसने क्या कहा, फिर वो एक झूठा वाक़या लेके आया कि सैयदा हिंद जो सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वालदा अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी थी, उनके बारे में एक झूठा वाक़या है कि उन्होंने जो है ना जंग के मौका पे सैयदना मुआविया जंग उहद के मौका पे सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु ताला का कलेजा निकाला था, उसको मुसला किया था, कलेजा निकाला था, उसको चबाया था। कलेजा चबा के खा गई है, जो भी है। रिवायात में मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज हैं, कलेजा चबाने के भी हैं, मुसला करने के भी हैं, ठीक है, और बहुत सारे हैं। बाद में है कि कलेजा चबा के खा भी लिया था, लेकिन इस तरह की कोई भी रिवायत सही सनद के साथ साबित नहीं है। कोई भी रिवायत इस तरह की सही सनद के साथ साबित ही नहीं है। ये जितनी भी रिवायतें झूठी रिवायतें। और इस बदबख्त ने क्या किया है, यानी सहाबी की फैमिली के ऊपर, एक सहाबी के ऊपर इल्जाम लगाया इस बदबख्त ने, ठीक है। इस बदबख्त ने इल्जाम लगाया है झूठी रिवायत का सहारा लेके, चूंकि जाहिल शख्स है, झूठी रिवायत का सहारा लेके। अब देखें, मैं अहले हदीस हूं, ये बात नोट कर ले, मैं अहले हदीस हूं, लेकिन जो भी सहाबा के खिलाफ ज़बान तान दराज करेगा
मैं इंशाअल्लाह जो है ना उसके खिलाफ, उसके सामने खड़ा होऊंगा और मैं उसका ताक़ुब करूंगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम के साथ। वो अहले हदीस हो, वो देवबंदी हो, वो बरेलवी हो, वो शिया हो या किसी भी फिरके के साथ, किसी कोई भी शख्स हो, उसका किसी भी मकतबा फिक्र के साथ ताल्लुक हो, किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक हो, जो सहाबा के खिलाफ जबान दराजी करेगा, मैं उसका जो है ना इंशाअल्लाह उसका मुकाबला करूंगा, दलाइल के मैदान में मुकाबला करूंगा और इंशाअल्लाह दुनिया के सामने इस बात को वाज़ेह करूंगा ये झूठा है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम हक के साथ हैं और हक की बात करने वाले हैं। आगे चलते हैं। इसने क्या कहा? इसने कहा सैयदा हिंद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कलेजा चबाया था। इसकी रिवायत सनद को सही साबित कर दे हमजा अमीर हमजा साहब, इस रिवायत की सनद को सही साबित करते जरा जुर्रत का मुजाहरा करें। यानी इनको शर्म ही नहीं आती, या तो इसके जाहिल के पास इल्म ही नहीं है, इसको पता नहीं कौन सी रिवायत सही है कौन सी गलत है। इसने कहीं से सुना, कहीं से उर्दू वाली किताब से पढ़ लिया, लोगों में बयान करना शुरू कर दिया, ये बात भी है फला है। और फिर दूसरी बात इसने ये की कि नबी इस्लाम के मुखालिफ जब इस्लाम की दावत थी तो काफी अर्सा तक बनु उमैया वाले लोग जो है नबी इस्लाम के मुखालिफ रहे और नबी इस्लाम के साथ उन्होंने जंगें की। हालांकि ये सरासर झूठ है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे, इसके अलावा भी, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने नबी इस्लाम, हाशमी भी थे, कई सारे ऐसे कुरैशी भी थे। ज़ाहिर है कि शुरू में मुखालफत करने वाले कौन थे? सिर्फ बनु उमैया नहीं थी, कुरैशी और हाशमी भी थे जिन्होंने जंगें लड़ी हैं। मैं नाम नहीं लेता, फिर कहेंगे तौहीन कर दी है, क्योंकि हम ज़ाहिर है ये तौहीन है अगर मैं किसी कुरैशी का, किसी हाशमी का नाम लूं और ये कहूं कि इन्होंने नबी इस्लाम के खिलाफ जंगें लड़ी हुई है। मुनासिब नहीं है। क्यों मुनासिब नहीं है? बाद में ईमान लेके आए, हमारे सरों का ताज बन गए। और नबी इस्लाम ने फरमाया कि अल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु, इस्लाम लाने के बाद पहले के जितने भी गुनाह होते हैं अल्लाह ताला माफ कर देता है। इस्लाम के बाद सारे के सारे पहले वाले गुनाह अल्लाह माफ कर देता है। तो यही उसूल सबके लिए है, यानी अगर कुरैशी है उसके लिए भी उसूल है, कोई हाशमी है उसके लिए भी उसूल है, अगर कोई बनु उमैया का है उसके लिए भी यही उसूल है। ये मुनाफिकत नहीं चलेगी कि अगर ये कहा जाए भी बनु उमैया वाले नबी इस्लाम के खिलाफ जंगें लड़ते रहे, बनु उमैया वालों ने नबी इस्लाम की मुखालफत की। असल में मसला क्या है? असल में मसला यजीद के खिलाफ, ये ज़ाहिरी तौर पर यजीद के खिलाफ है। यजीद ने फला जुर्म किया, फला गलती की, फला गलती की। इंसान है, हो सकती हैं गलतियां, बहरहाल अक्सर या मैं ये कहूँगा बेशतर जितनी भी बातें यजीद के बारे में मशहूर है सारी की सारी झूठी हैं। लेकिन बहरहाल असल में ये लोग यजीद से सैयदना मुआविया तक आना चाहते हैं, ठीक है, और उन सहाबा के खिलाफ आना चाहते हैं जिन्होंने यजीद की बैत की थी, जिन्होंने सैयदना मुआविया की बैत की थी, उन सहाबा के खिलाफ। जाहिर है जब ये बात साबित हो जाएगी यजीद ऐसा तैसा है, यजीद जानी है, यजीद शराबी है, तो फिर जिन सहाबा ने यजीद की बैत की थी कल को फिर उनके खिलाफ बकवासात करेंगे। फिर सैयदना मुआविया के बारे में भी बकवासात करते हैं, जिन्होंने जो सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला की बैत करने वाले थे कल को उनके खिलाफ बकवासात करेंगे, उनका साथ देने वाले थे उनके खिलाफ बकवासात करेंगे, उनसे रिवायतें लेने वाले देने वाले, उनकी रिवायतें लिखने वाले उनके ऊपर बकवासात करेंगे जिस तरह वाफिज करते हैं। तो बहरहाल मैं ये जो अमीर हमजा राजी है इससे ये कहना चाहता हूं कि जितनी भी बातें तुमने की है किसी एक बात का सबूत दिखा दो। पहली बात के शरायत हसन में ये शर्त थी, ये शर्त कहां पे, इसकी सनद कहां है। दूसरी बात यह है कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु, तुमने झूठ बोला कि हजरत मुआविया ने मुशावरत नहीं की थी, इस बात का सबूत कहां है। तीसरा, तुमने कहा कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तुमने खिलाफत से मौरूसियत की बुनियाद डाली है, बुनियाद रखी है, इस बात का सबूत कहां है कि अगर बाप के बाद बेटा बनेगा खलीफा तो वो जो है मौरूसियत हो जाएगी। आगे चल के सैयदा हिंद रज़ियल्लाहु तआला के बारे में तुमने जो बातें की हैं, ठीक है, जो बकवासात की हैं कि उन्होंने कलेजा जबाया था, इस रिवायत की सनद कहां पे है? जरा सही सनद तो साबित करो इसकी। आगे चल के तुमने ये जो कहा कि इस्लाम के खिलाफ बनु उमैया ने जंगें लड़ी हैं, बिल्कुल लड़ी हैं, लेकिन ये बताओ कि ये जो कुरैशी थे और जो हाशमी थे क्या उन्होंने नबी इस्लाम के खिलाफ जंगें नहीं लड़ी थी? ये बताओ। अगर उन्होंने भी जंगें लड़ी थी तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। अगर तुम बताना चाहते तो पूरी बात बताते, पूरी बात बताते। ये क्या बात हुई कि एक के बारे में बता के दूसरों का छुपा लिया? पहले तो हक नहीं बनता था तुम्हारा कि साहबा के बारे में इस तरह की बातें करते। लेकिन अगर भी तुम्हारा तजिया है तुम्हारा तारीखी तजिया है, तुम्हारी हैसियत नहीं है तजिया करने की, लेकिन अगर तुमने तजिया किया है पूरी बात करते। पहले तो तुम्हें मुंह बंद रखना चाहिए था, लेकिन अगर
ये तुम्हारा जो बाथरूम वाला मुंह है ये खुलना चाहता था तो इसको अच्छे तरीके से खोलते फिर।